अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसका टॉपिक ये है कि एक औरत कैसे एक इंसान को फरिश्ता बना सकती है और एक इंसान को कैसे हैवान बना सकती है। दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है ताकि आपको बात पूरी समझ आ सके। होता ऐसे है कि एक फिलासफर साहब ने 2 शादियां की होती हैं। पहली जो उनकी बीवी होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है और अमीर घराने से ताल्लुक रखती है और अच्छा हस्ब व नसब रखती है, और जो दूसरी शादी की होती है वो एक औरत बदसूरत होती है, गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और हस्ब व नसब भी नॉर्मल होता है। तो किसी ने पूछा कि जनाब आप क्या चीज़ साबित करना चाह रहे थे कि पहली बीवी आपने एक खूबसूरत ली, दूसरी आपने बदसूरत ली, तो क्या चीज़ आप साबित करना चाह रहे थे? क्योंकि अमूमन अगर आपकी खूबसूरत बीवी आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में नाकाम हो रही थी तो आपने उससे ज़्यादा खूबसूरत लेके आनी थी। आपने क्या किया? आपने तो एक बदसूरत औरत लेके आ गए हैं। तो ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई, कुछ समझ नहीं आ रही कि आप साबित क्या करना चाह रहे थे। तो फिर फिलासफर साहब बोलते हैं, कहते हैं कि जनाब मैंने जो पहली बीवी ली थी वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, हस्ब व नसब भी बहुत आला था। मसला यह था कि उसने महरूमियाँ देखी नहीं हुई थी। अगर महरूमियाँ देखी नहीं हुई थी जिसकी वजह से मैं एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मेरा बैकग्राउंड भी एक नॉर्मल था, तो मैं उसके हुस्न के लालच में आकर उससे शादी तो मैंने कर ली, लेकिन एक मजबूत घराना हम बना ना सके क्योंकि उसकी मैं ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता था। और इस वजह से हमारे लड़ाई झगड़े अमूमन घरों में चलते रहते थे, जिसकी वजह से हमारी जो अज़वाजी ज़िंदगी थी वो डिस्टर्ब होकर रह गई थी। फिर मेरी मुलाकात इस औरत से हुई जो वैसे आप बदसूरत कह रहे हैं, तो ये सेक्रीफाइस करने वाली थी, ये कुर्बानी देने वाली थी, इसमें एहसास था, इसने महरूमियाँ देखी हुई थी, तो मैंने इससे शादी कर ली। इसका इखलाक बड़ा बेहतरीन था, इसलिए मैंने इससे शादी की। और शादी करके जैसे ही मैं अपने घर लेके आता हूँ तो मेरा घर एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इस घर से, यानी जो बदसूरत लड़की है, इस घर से हमारा घर अमीर था। तो जैसे ही वो चीज़ें देखती हैं तो वो शुक्रगुजार बीवी बन जाती है, वो सबकी खिदमत करने वाली बन जाती है, कुर्बानी देने वाली बन जाती है, जिसकी वजह से मेरे तमाम घर वालों का दिल जीत लेती है। मेरी जो दूसरी बीवी है मुझे एक कहानी सुनाती है, अगर मेरा बस चले तो उस कहानी को मैं सोने के हरूफों से लिख डालूं। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी मुझे गोद में बिठा कर ना अमूमन ये दुआ दिया करती थी कि अल्लाह ताला तुझे फरिश्ता दे। तो तब तो छोटी थी, मुझे इस दुआ की समझ नहीं आती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, जवान होती गई, आखिरकार मेरी एक शादी की उम्र आ गई। तो तमाम फैमिली वाले इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मेरी नानी ने मुझे बुलाया और मुझे पास बिठा कर आहिस्ता सी सर पर थपकी दी और दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे फरिश्ता दे, यानी अल्लाह ताला तेरी फरिश्ते के साथ शादी करवाए। तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने कहा कि नानी जान ऐसे नहीं होता, दुनिया का दस्तूर ये है कि एक मर्द की एक औरत के साथ शादी होती है, फरिश्ते में तो अल्लाह ताला ने शहवत रखी ही नहीं है। तो आपने अगर दुआ देनी ही है तो मुझे एक अच्छे इंसान की दुआ दें, आप कैसे फरिश्तों की दुआओं को लेकर बैठ जाती हैं। तो नानी मुस्कुराती है, कहती कि बेटा 2 ही चीज़ें होती हैं, या फरिश्ते होते हैं या हैवान होते हैं, दरमियान वाली तो कोई चीज़ होती ही नहीं। तो मैं और हैरान होती हूँ, कहती कि नानी जान ये कैसे हो सकता है। वो कहती कि बेटा जो औरत होती है ना उसमें अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन जो सलाहियत रखी है, वो मोटिवेट करने की एक बेहतरीन सलाहियत है। वो चाहे तो एक नाकाम शख्स को कामयाब करा सकती है और कामयाब शख्स को नाकाम बना सकती है, एक फ़कीर को बादशाह बना सकती है और बादशाह को फ़कीर बना सकती है। और इसीलिए मैं ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला तुझे एक ऐसा शख्स दे जो तुम्हारे इखलाक से, तुम्हारी कुर्बानी देने की आदत से इतना मुतासिर हो कि वो फरिश्ता बन जाए, वो तुम्हारे लिए मेहरबान बन जाए, वो तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ देने वाला बन जाए। इसलिए ये मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला तुझे फरिश्ता सिर्फ इंसान दे। तो मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी उम्र बुलंद फरमाए। तो अब वो दुनिया में से चली गई है, लेकिन उनकी दुआ मुझे याद आती है, इसलिए मैं कुर्बानी देने वाली बन गई हूँ, अच्छे इखलाक वाली बन गई हूँ।
तो दोस्तों इस कहानी से बेसिकली हमें सीखने को क्या मिल रहा है, इसलिए कोशिश करें कि जिस औरत का आप इंतखाब करें उसमें दीनदारी देखें। अगर वो दीनदार है तो आप जल्दी से शादी कर लें, क्योंकि अगर औलाद अल्लाह ताला ने आपको दी तो आपका एक घर जो होगा ना वो आपको आपके घर को जन्नत बना देगी। अगर आप हुस्न को देखकर, मालदारी को देखकर शादी करेंगे तो जलीलो ख्वार दुनिया में भी हो रहे होंगे और आखिरत में भी हो रहे होंगे। तो कोशिश करें कि दीनदार औरत का इंतखाब करें। कारोबारों में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को टाइम दे रहे होते हैं, तो हम रिश्तों को टाइम दे नहीं रहे होते, इसलिए हमारे रिश्ते कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि घर वालों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को टाइम दें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, मोहब्बतें बांटें, तो इंशाल्लाह आपको भी आगे से मोहब्बतें मिलेंगी। क्योंकि इतर बेचने वाला जो होता है ना, वो इतर बेच रहा होता है, पैसे भी ले रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके हाथों में खुशबू रह जाती है, क्योंकि वो लोगों को खुशबू तकसीम कर रहा होता है। और दुनिया का दस्तूर यही है, जो चीज़ आप तकसीम करोगे आपको वही मिलेगी। आप देख लें आपको क्या चीज़ चाहिए, नफरतें चाहिए तो नफरतें बांटें, अगर मोहब्बतें चाहिए तो मोहब्बतें बांटें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।